सब कुछ कंप्यूटर में लॉग्ड हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है। चांद पर हिंदुस्तान की विजय के इस ऐतिहासिक मौके पर हम चंद्रयान कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें देश के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़ी एक एक बारीकी आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। और अभी आपको हम मशहूर वैज्ञानिक आरसी कपूर के पास लेकर चलते हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए ये मिशन इतना अहम है तो इतना अहम क्यों है, इसकी कामयाबी से क्या फर्क पड़ेगा। चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, इसको लेकर के पूरे देश में जश्न है और पूरी तैयारी भी है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त मेरे साथ आरसी कपूर साहब जुड़ गए हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे कि सोमनाथ साहब ने कहा कि अगर ये फेल भी हो जाता है फिर भी ये लैंड करेगा, तो इस आत्मविश्वास की वजह क्या है सर? देखिए, ये चंद्रयान 2 के समय जो भी कुछ घटा है उससे काफी कुछ जो है इसरो ने सीखा और जो है वो सब पूरी तरह से तैयारी की। लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया, लेग मैकेनिज्म जो है री एग्जामिन करके जो है उसको ठीक किया गया। इसके अलावा जो है जो सेंसर्स लगे हैं वो लेजर बेस्ड हैं, यानी कि अल्टीमीटर और डॉपलर वेलोसिमीटर्स। इसके अलावा जो है जो हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है वो तस्वीरें लेकर के जो है इसकी मेमोरी में जो तस्वीरें कंपेयर की जाएंगी उसके हिसाब से जो है उतार के समय की जो बिंदु है उसको हम बदल सकें, थोड़ा सा इधर उधर जा सकें, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकें। तो सबके लिहाज से जो है ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कमेंट्स। तो अभी तो ये प्री जो है डी ऑर्बिटिंग ऑर्बिट में है, प्री लैंडिंग ऑर्बिट में है। और उसके बाद जो है जब 23 अगस्त को शाम को 5:45 बजे के आसपास ये डी ऑर्बिट होगा और फिर चंद्रमा की सतह की तरफ जो है ये अग्रसर होगा। और चूंकि ये जो आगे बढ़ना है इसको वो एक करोड़ पाथ है, इस प्रकार से जैसे जहाज आपका जो है जमीन की तरफ आता है। तो यद्यपि ऊंचाई ऑर्बिट से आप देखें तो जिस समय ऑर्बिट से डिटैच होगा और अपने पथ पर बढ़ेगा उस समय करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई होगी, लेकिन जो दूरी है जिस दूरी में जाके इसने उतरना है वो करीब 800 किलोमीटर के आसपास है। वो इसको हम डाउन रेंज बोलते हैं। और ये जो उतार है ये कुछ चरणों में हो, और इसमें जरा तेजी से इसकी गति को धीमा किया जाना है, बाद में थोड़ा फाइन किस्म से इसकी गति को धीमा किया जाना है, और फिर जो है विभिन्न सेंसर्स जो इसके ऊपर लगाए गए हैं वो अपनी एक्टिविटी के साथ जो है ये तय करते हैं कि किस गति से उतर रहा है, किस गति से उतरना चाहिए, किस ऊंचाई पर है और कहाँ पर होना चाहिए। ये सारा जो है प्री डिटरमिन्ड और प्री कंसीव्ड हो गया है और सारी कमेंट्स जो है इसके अंदर लैंडर की कंप्यूटर के अंदर भर दी गई हैं। तो इस समय जो है वाकई में सिर्फ इंतजार है, क्योंकि जो साइट है यहाँ पर उतरना है वहां पर सूर्योदय हो चुका है, लेकिन जब उतरेंगे तो करीब 8 या 9 डिग्री का आसपास जो है सूर्य की क्षितिज से ऊंचाई होगी। तो उस समय उतरने के बाद जो सोलर पैनल्स हैं वो अपना काम शुरू करेंगी और यंत्रों में विद्युत का संचार होगा और फिर यंत्र जो है अपने हिसाब से काम करेंगे। जी आरसी कपूर सर, एक और सवाल है कि आखिर चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर ही क्यों लैंड कराया जा रहा है? देखिए, साउथ पोल का इलाका ऐसा है वो अनछुआ है किसी भी स्पेस एजेंसी के स्पेस प्रोब्स के द्वारा। और अभी तक जो है जो एक स्पेस प्रोब वहां जाके लैंड कर गई वो चंद्रयान 1 का ही मून इम्पैक्ट प्रोब था, और जब वो उतरने की स्थिति में ही उसने जो है चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत दे दिए, जो कि आप ये समझिए कि 21वीं सदी में सौरमंडल के भीतर की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक चीज है, जिसने सारे संसार का और खासतौर से वैज्ञानिकों का और स्पेस एजेंसीज का नजरिया बदल दिया। चंद्रमा जो पूरी तरह से एक किस्म से जहाँ सन्नाटा और वीरानी है वहां पर कहीं पानी भी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दक्षिणी ध्रुव का इलाका जो है वहाँ बहुत गड्ढे हैं और ऐसी जगह भी हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंची। सर, एक और सवाल है कि सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं इस वक्त? देखिए, जब ये डी ऑर्बिट होगा अपनी प्री लैंडिंग ऑर्बिट में से लैंडर रोवर, तो वो क्षण जो है जो कि 23 अगस्त की शाम को होना है, वो क्षण जो है 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी रफ्तार रहेगी। और एक कर्व पाथ के तहत जो है ऐसे करके जैसे हम हवाई जहाज जैसे उतरता देखते हैं उस हिसाब से जो है इसको करना है।
तो लेकिन जो है इस बीच में चूंकि इसकी लेग्स फॉरवर्ड हैं, आप ये देखिए कि जैसे इसकी लेग्स जो हैं सामने ही जा रही हैं, तो जो इसमें जो इंजन लगे हैं वो फायर किए जाते हैं, तो इसकी स्पीड को कम किया जाता है, क्योंकि वो इसकी गति को विपरीत दिशा में देने की कोशिश करते हैं, तब ये जो है इसकी गति धीमी होती है। तो पहले जो है पहले चरण में जिसको कि रफ ब्रेकिंग कहा गया है, उसमें 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक लैंडर रोवर आएंगे और तब इसकी गति जो है करीब 450 मीटर के आसपास जो है प्रति सेकंड हो जानी चाहिए। इसके बाद जो अगला फेज जो है वो है एटीट्यूड होल्ड का, जिसमें कि अभी तो ये लैंडर जो है लेग्स फॉरवर्ड मोड में अपने कक्षा में आगे जा रहा है। एटीट्यूड होल्ड में जो है इसको करीब 50 डिग्री का एक झुकाव दिया जाएगा, ताकि लैंडिंग के समय जो है ये लेग्स डाउन वाली हालत होनी चाहिए, ताकि जो है लैंडिंग सही हो। सर, एक और सवाल है कि मिशन चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, लैंड करने वाला है। इसको लेकर के हमने क्या क्या सबक लिए और हमने क्या क्या उपाय इस बार अलग किए हैं? चंद्रयान 2 के समय जब लैंडर जो था वो आखिरी उतार के आखिरी फेज में था, जो कि आप ये कह सकते हैं फाइन ब्रेकिंग का समय है। उस समय जो इंजन फायर हुए, ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा फायरिंग हो गई, तो गति कुछ ज्यादा धीमी हो गई। उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर चूंकि उस हिसाब से जो है वो जो था प्रायोजन नहीं था, तो जो है फिर ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया और इसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। हार्ड लैंडिंग के समय जो है जिस तरह से गिरा, फिर वहां से कुछ ना तो संकेत है ना कुछ वो हुआ। लेकिन इस सारी प्रोसेस को जो है इसरो ने क्षण क्षण जो है समझा, और ऐसी कोई भी गलती, ऐसी कोई भी कमी ना रह जाए, वो लैंडर के डिजाइन में उस लिहाज से पूरा ध्यान रखा गया। एक आखिरी सवाल आरसी कपूर साहब की, जो रूस का था ये मिशन लूना, वो फेल हो गया, लेकिन हम लैंड करने वाले हैं, हम सफलता की नई कहानी लिखने वाले हैं, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, ल्यूना 25 जो है वो, मतलब आप ये देखिए कि स्पेस मिशन कोई भी हो, उस पर बहुत खतरे हैं। स्पेस इज वेरी हॉस्टाइल जैसे कि कहा जाता है, और वहां तो लाखों चीजें जब एक साथ काम करती हैं तब जाके कुछ सफलता मिलती है। कहीं कोई एक चूक हो जाए सही, तो अब वो सारा आपका मिशन फेल हो जाता है। तो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जब ल्यूना 25 को डाला जाना था, तो उस समय कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि शायद इंजन ज्यादा फायर कर गया, और उसके बाद जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में चला गया और बात सारी इसमें खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी कपूर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनसे बात करने के लिए। तमाम सारे सवाल थे जिनका जवाब आरसी कपूर साहब ने दिया, लेकिन ये गौरव का क्षण है क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हम लैंड करने वाले हैं चांद पर, और चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। तो देखिए, दिन बड़ा है और ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, और दिल्ली के ही नेहरू तारामंडल से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मधुरेंद्र का रुख करते हैं। मधुरेंद्र, देखिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, वो नाजुक दौर भी आएगा, वो 15-17 मिनट ऐसे रहेंगे कि वो सांसें थाम देने वाला वो वक्त होगा, लेकिन सुपर एक्साइटमेंट भी है। वहां पर मौजूद वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं उस घड़ी के बारे में? देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, समूचा प्रोजेक्ट आप चांद का देख सकते हैं। चंद्रयान 3 कैसे लैंड करेगा उसे देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेरणा चंद्रा जी भी हैं, वैज्ञानिक। ये बताइए, जब हम बात कर रहे हैं इस लैंडर की और इस रोवर की, तो किस तरह से आपको लगता है कि इसके सॉफ्ट लैंडिंग को पूरी तरह से इस बार इसरो इंश्योर कर रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे विक्रम को इस बार इतना ज्यादा इक्विप्ड किया गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें की गई है। साथ ही साथ हमारे विक्रम के लेग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्ट्रेंथन किया गया है। साथ ही साथ इसमें अल्टीमीटर्स, कैमरा, सेंसर्स, एक्सरे जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है, और वो भी हमारे पास बैकअप के साथ है। मतलब अगर एक बंद हो जाता है तो हमारे पास दूसरा है, दूसरा बंद हो जाता है तो तीसरा है। साथ ही साथ हमारे पास ईंधन भी एक्स्ट्रा है, तो अगर डेट शिफ्ट करने जैसा डिसीजन हमें लास्ट मिनट लेना पड़े, हम उस बात के लिए भी तैयार हैं। आई थिंक इन ये सभी पैरामीटर्स जो हैं वो हमें इस सफलता की एक कदम और लेके जाती है। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश लास्ट मिनट हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज इसके बाद इसरो का संपर्क
इस मिशन के साथ नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है जो हम कह रहे हैं कि बेसिकली डार्क एरिया हमें दिखाई दे रहा है लगभग 15 to 17 मिनट्स का, कि हम उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तब नियंत्रण दरअसल चांद के गुरुत्वाकर्षण का होगा, चांद के वातावरण का होगा, वहां जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका होगा। क्या हमको लगता है कि उसकी हमने प्रॉपर स्टडी की है, ताकि टाइमिंग जो चुना गया है वो बेहद मुफीद समय देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो हम पॉइंट कुछ सेकंड दूर थे सतह पे लैंड करने से। उसके पहले के जो प्रोसीजर्स थे, सॉफ्ट लैंडिंग के जो प्रोसीजर थे, वो हमने बखूबी निभाए थे। साथ ही साथ उस बात का एक्सपीरियंस हमारे इसरो वैज्ञानिकों के पास है, और ऑर्बिटर जो हमें निरंतर डाटा भेज रहा है उस बात का भी हमारे पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे इस मिशन को और स्ट्रांग बनाते हैं, और विक्रम को इस हिसाब से ही ऑटोमेशन किया गया है, इसको प्लान किया गया है। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ ये जो इतना बड़ा मिशन है उसे आज सफल करने की तैयारी है। मधुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन जब लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के जो साइंटिस्ट है वो ये तय करेंगे कि लैंडिंग आज होगी, कल होगी और कैसे होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।